Hello everyone, a warm welcome to Career Scholar. This is Neha Grover, your career, relationship and life coach. आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, इंटर्नशिप्स की। बहुत बच्चे मुझसे बात पूछते हैं ये कि मैम क्या फ़ायदा है, इंटर्नशिप करो, कॉलेज का भी प्रोजेक्ट्स करो, फिर आप इतना सारा काम दे देते हो, आप बोलते हो कि ये भी करो, वो भी करो, यहाँ भी अप्रोच करो, वहाँ भी अप्रोच करो, तो क्या फ़ायदा है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का और इंटर्नशिप्स का? आज हम इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, इंटर्नशिप्स है, ट्रेनिंग्स है, ये बेसिकली आपको करना चाहिए जब आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है? समय समझ में आ गया? कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। क्यों करना चाहिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही? ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है 11 एंड 12 में और जिस भी मकसद से आप वो ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं, चलिए ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करते हैं, बहुत कम लोग ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं और आपने अपने सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं और आपने इसके जस्ट बाद आप कर रहे हो साइकोलॉजी ऑनर्स, आपको एक काउंसलर बनना है या आपको एक टीचर बनना है या आपको एक रिसर्चर बनना है, आपकी ख्वाहिश, आपकी जिंदगी, है ना? लेकिन एक चीज जो कि आपको इंटर्नशिप्स या ट्रेनिंग कर कर पता चलेगा वो ये है कि क्या आपको वो जॉब करने में मजा आ रहा है। मैंने अपने जिंदगी में वही काम किया जिसमें मुझे मजा आया, और यकीन माने जब काम में मजा आए ना तो वो सजा नहीं रहती, और जिस काम में मजा है ना वो फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोई भी टाइम, कोई भी तरीके की नौकरी क्यों ना हो, आप उसे एंजॉय करोगे। मैं दिन रात काउंसलिंग दे सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आई फील हैप्पी। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे से जो बंदे जुड़ते हैं, जो क्लाइंट्स जुड़ते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम सब कुछ सॉर्टेड आउट है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं है, अब सिर्फ पढ़ना है या सिर्फ काम करना है या सिर्फ पैसे कमाने हैं। एक अजीब सी शांति है वो, एक अजीब सा सुकून है कि हाँ, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सीखा, मैं बहुत अच्छे से लोगों को समझा पा रही हूँ, लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला पा रही हूँ। एक उदास और कन्फ्यूज़ चेहरा जब हँस के बाय बोलता है और हँस के थैंक यू बोलता है, कसम से बताऊँ बड़ा मज़ा आता है ना? तो वैसे ही है, जब आप कोई भी इंटर्नशिप्स कर रहे हो तो वो आपको ये समझ में आता है कि क्या आपको ये जॉब करने में मज़ा आ रहा है? क्या आप ये जॉब कर लोगे, आगे भी करोगे या सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर सकते? अब जो कि एग्जाम्पल हमने साइकोलॉजी ऑनर्स का लिया, चलिए बात करते हैं एक छोटे से पोजीशन के बारे में, या चलिए बात करते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। आज के दिन में हर इंसान को लगता है कि हम लिख सकते हैं, हर इंसान को लगता है कि अरे लिखना क्या है, लिख देंगे, लिखने में क्या है, इतने सारे गूगल के टूल्स तो पड़े हैं, चेक करना है और लिखना है और पैसे कमाने हैं। नहीं जी, ये इतना आसान नहीं है। हर इंसान सही तरीके से आटा तक नहीं गूंथ सकता है सर जी या मैडम जी, तो वो कैसे कर लेगा ये काम इतने आसान तरीके से? हर काम के लिए एक स्किल चाहिए, एक लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए। कंटेंट राइटर्स की जिंदगी देखें आप, ठीक है, कुछ है जो कि स्टेबल हैं, वो कर रहे हैं अपना काम अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की है, रिसर्च किया है, ट्रेनिंग किया है, इंटर्नशिप्स किया है, उन्हें पता है एग्जैक्टली मुझे यही प्रेशर लेना है। अब मेरे पास एक बच्ची आई और उसने मुझे बोला कि मैम मैं बहुत अच्छे पैसे कमाती हूँ, मैं महीने में 30,000 रुपये कमा सकती हूँ, मैं एक इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट हूँ और मैं लिखती हूँ, लेकिन मुझे ये करियर दोबारा नहीं करना क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो इंग्लिश ऑनर्स ये सोच के लिया था कि मैं कंटेंट राइटर बनूंगी, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, लाख 2 लाख कमा लूंगी और उसके बाद मैं किसी कंपनी की क्रिएटिव हेड बन जाऊंगी। कंटेंट राइटर्स तक तो समझ में आता था, अब कंटेंट राइटर के साथ साथ क्रिएटिव हेड की तो कोई लेने देना नहीं है। ये तो सिंपल ऐसा है कि आपने पढ़ाई किया डॉक्टर बनने का और अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैडम जी मुझे तो लॉयर बना दो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो अब क्या हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों आई? अब ये प्रॉब्लम उसको इस दौरान क्यों आ रही है? क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर कॉलेज में या सेकेंड ईयर कॉलेज में ये काम किया ही नहीं। अब वो थर्ड ईयर में आकर अब वो कर रही है ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और अब वो मुझसे बोल रही है कि मैम ये तो सब खत्म हो गया,
मैंने तो सब जगह इसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, इसी से रिलेटेड कोर्स कर लिया, तो जॉब तो मुझे यही मिलेगी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ नहीं बताऊंगी, सोल्यूशन उसे मिल गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आप यहाँ ध्यान दें और ये समझे कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए इंटर्नशिप जरूरी है। अब इंटर्नशिप्स करें कहाँ से, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको सीखना चाहते हैं, है ना, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपके अपने ना भी हो, ठीक है, आपके कजन्स के हो या आपके भाई बहन के हो, किसी के भी हो, तो आप उन्हें ना एक ब्लॉग्स देकर देखिएगा। ब्लॉग्स होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉग्स। तो आप एक बात बताओ, अगर आप ये देखना चाहते हो कि बच्चा ब्लॉग्स कैसे बनाता है, तो आप उसे कैसे समझाओगे, या कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे समझाना क्या है, जब आप उसे ब्लॉग्स दोगे और वो ब्लॉग्स बनाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर वो बच्चा ब्लॉग्स बनाएगा ही नहीं और उसे बने बनाए ब्लॉग्स मिलेंगे, तो वो क्या सीखेगा? इसीलिए इंटर्नशिप्स कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं करना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में करें, स्टार्टअप्स में करें। वो सीख रहे हैं, वो खुद भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या स्टार्टअप में के साथ जुड़ने का, कि वो अपने साथ आपको ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये समझेंगे कि आपने उनके ऊपर भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया। हमें अच्छा लगता है ना जब कोई हमारे ऊपर भरोसा करता है, किसी और पर भरोसा नहीं करता। वैसे ही इसीलिए इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, छोटी छोटी तरीके की चीजें, फ्रीलांस जॉब्स हमेशा स्टार्टअप्स के साथ करें, पार्ट टाइम जॉब्स भी स्टार्टअप्स के साथ करें, वो आपको बहुत कुछ सिखाएं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, पैसों के बारे में, वीडियो खत्म होने के पहले। मैं जानती हूँ बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये इंटर्नशिप पैसे वाले करने चाहिए या पेड करने चाहिए या अनपेड करने चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप पैसों को फोकस रखकर कर रहे हो तो आप प्लीज पैसों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स हैं जिनको पार्ट टाइम इनकम चाहिए, जिनको बहुत कुछ पढ़ना है और उनके माता पिता उतना नहीं कर पा रहे हैं उनके अपने स्थिति की वजह से। तो दिस इज अ गुड स्टेप कि आप खुद सोच रहे हो कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए, है ना। तो अगर आपकी पर्सनल नीड्स है या आप डिपेंडेंट हैं, आप कोई आपके ऊपर और आप उसका खर्चा उठा रहे हो, आप एल्डर्स हो घर के और आपको लगता है कि थोड़ा पैसे हो जाएंगे तो मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी, आई रिस्पेक्ट दैट थॉट प्रोसेस। तो प्लीज आप पेड पर जाए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको जो भी टाइप का इंटर्नशिप मिलता है वो आप ले लें, ठीक है। आप उसे जाने मत दें। बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे, आप खोजिए, अनपेड भी मिलेंगे, पेड भी मिलेंगे। अब जाते जाते बात करती हूँ कि इंटर्नशिप्स मिलेंगे कहाँ से। क्विकली फटाफट इसको लिख लीजिए, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, ये 3 जगह हैं जहां पर आपको आराम से इंटर्नशिप्स मिलेंगे, पेड भी और अनपेड भी, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी टाइप का इंटर्नशिप्स करो, हमेशा वो आपको सर्टिफिकेट दे, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, एप्रिसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट। नहीं भी इतना कुछ दे पाए, छोटी कंपनी है तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेटर तो जरूर दे, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो ऑन इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कब करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये करने के कितने बेहतरीन फायदे हैं, ये आज आप सब कोई को समझ में आया। तो अब फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें और इंटर्नशिप्स करते रहें। A goodbye from my side.